वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन कहाँ गायब हो गई। वो असल में मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, इसी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो आज मैंने रात को व्लॉग स्टार्ट किया था। लेट नाइट सुनैर भाई लेके आए थे हमारे लिए सोडा, तो फिर वो एंजॉय किया। और फिर हमने ना फूड पांडा किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचा था क्योंकि हमने किया भी इतना लेट था, मतलब सुबह 6 बजे, तो फिर कैसे पहुंचता। फिर हमने ना थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा नहीं मतलब हल्का फुल्का, क्योंकि सुबह का नाश्ता ना हमारे घर में ज़्यादा मतलब पापा अम्मी खा लेते हैं, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। नाश्ता करने के बाद हम लोग सुबह 6 बजे, मतलब इतनी रोशनी नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी। सो फिर हम लोग कहाँ जा रहे थे? वैसे तो हमने लेकर आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और कौन आ रहा है वहाँ से वो तो आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। सो फिर हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और फिर अपनी मंजिल को पहुँच तो नहीं गए, मतलब अभी पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग सबसे पहले आए थे PSO, क्योंकि ना पेट्रोल थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, मतलब 2 सेल आई गेस रह गए थे, तो इसी वजह से पापा ने जल्दी से डलवाया पेट्रोल। फिर ना हम लोग निकल गए थे। सुबह सुबह का टाइम था, तो फिर ना मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और आपको पता है रात को ना बारिश भी हुई थी, इसी वजह से तो आज सुबह को मौसम इतना अच्छा हो रहा है। और वैसे भी आजकल कराची का मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है ना, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ पर मतलब कार चेकिंग होती है। सो फिर मतलब हम लोग वेट किया थोड़ी देर, फिर हमारी चेक हुई और देन हम लोग फिर अंदर चले गए। सो फाइनली हम अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश तो नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ ना थोड़ी बहुत कम खड़ी हुई हैं, फिर भी अंदर जाकर ही पता चलेगा। फिर हम लोग जल्दी से अंदर पहुंचे, इतना क्राउडी माहौल तो यहाँ पर नहीं था। सो फिर हम लोग यहाँ पर अपने मामू का वेट कर रहे थे, बस अल्लाह खैर खैरियत से उन्हें लेकर आए। और यहाँ पर एक अंकल थे, वो भी किसी ना किसी का वेट कर रहे होंगे। फाइनली मामू आ गए। मेरे मामू के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। वैसे मेरे मामू ना 6 मंथ बाद आए थे, तो फिर काफ़ी अटैचमेंट भी उनके साथ वैसे भी, और फिर वो आए भी 6 मंथ बाद थे, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा ही होती है। फिर सब ने मामू को हक करके मिला, क्योंकि इतने टाइम बाद आते हैं, तो फिर ऐसे तो मतलब होता ही है ना, एक अटैचमेंट होती है, दिली अटैचमेंट। जब मेरे पापा भी आते हैं ना, हम लोग जब भी ऐसे ही मिलते हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा, क्योंकि ये तो एक दिली कनेक्शन होती है ना, कि मतलब उनके आने से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ना यहाँ पर मामू तो आ चुके थे खैर खैरियत से। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको, जो भी मतलब कि बाहर से आते हैं सफ़र करके, अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से लेकर आए। बस फिर आने के साथ उनके साथ हमारी बातें शातें स्टार्ट हो गई थी, और फिर बस जल्दी से हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे। सो फिर यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे, मतलब हमारे घर की तरफ नहीं, मामू के घर की तरफ। और फिर हम लोग जल्दी से ना यहाँ पहुँच चुके थे उनके घर की तरफ। फिर हम लोग गाड़ी से उतरे, हमने ना मतलब उनकी कुछ शॉपर्स थी, बैग था, तो फिर वो उठाया और फिर मतलब अंदर चले गए। और ये ना मामू के बच्चों से मिल रहे थे, क्योंकि वो तो उनके बाबा है ना, और बाबा के साथ तो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, जैसे मुझे अपने पापा के साथ है, बहुत ज़्यादा। फिर जल्दी से नहीं मतलब आराम आराम से बातें करते करते हम लोग है ना मामू के घर पहुंच गए। और जो मुस्तफ़ा था ना, वो तो अपने बाबा को देखकर बहुत ही हैरान हो गया था, और वो सो रहा था। फिर उनके बाबा ने ना उनको उठा दिया, और मुस्तफ़ा रेडी होकर भी उनके साथ खेल रहा था, क्योंकि वो तो नन्नू बेबी है, उसको तो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, मतलब कितनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी ना। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर बातें हुई, देन हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। फिर हम लोग जल्दी से घर पहुंचे, और मैं तो सो गई थी। 6 months later. 6 महीने बाद मैं उठी, वो भी दोपहर 2 बजे। नहीं, वो सुबह 6 बजे आए थे ना, अरे सुबह 6 बजे तो गए थे, फिर 8 बजे तक शायद आ चुके थे। फिर ना जुम्मे का दिन था, तो फिर जल्दी से मैंने नमाज़ पढ़ी, देन सूरह कहफ पढ़ी।
और अम्मी कर रही थी हमारे खाने की तैयारी। आज तो मेरी बिल्कुल छुट्टी है क्योंकि आज मैंने खाना नहीं पकाना, आज अम्मी ने पकाना है। सो फिर मेरी अम्मी बना रही थी और बालाज यहाँ पर मस्तियों में लगा हुआ था, बिल्कुल जंपिंग कर रहा था। और बाकी यहाँ पर आई गेस आज हमारे घर में ना वो बन रही थी, हलीम बन रही थी। सो फिर ये रेडी हो चुकी है। आज अम्मी किचन में है तो फिर मैंने घर को देखना होता है, इसी वजह से आज हमारा घर वॉश हो रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए और जब बाहर आए ना, मतलब लिफ्ट के लिए जब हम लोग रुक रहे थे तो फिर मैंने देखा सब बच्चे यहाँ पर गंजे हो गए, पता नहीं क्यों। कहाँ देखे? और बच्चों का यहाँ पर इतना शोर हो रहा था, कह रहे थे मैंने आपको यहाँ देखा है, यहाँ देखा है, यहाँ देखा है। अब व्लॉगर की ज़िंदगी तो ऐसा तो होना ही है ना। और ये जो छोटू था वो भी गंजा था, इसका बड़ा भाई भी गंजा था और बड़ा वाला भाई भी गंजा था, मतलब पूरी फैमिली गंजी थी। चले बहुत हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की ईद, क्योंकि ये लोग इतना खेल रहे हैं। फिर ना हम लोग अपनी मंजिल को निकलते हैं। इतनी ही देर में हमारी यहाँ पर लिफ्ट आ गई। हम लोग जल्दी से लिफ्ट में बैठे और फिर नीचे उतर गए। बाला जो सिर्फ आज में तो भाग कर जा ही रहे थे। और थोड़ी देर बाद ही हम लोग मामू के घर पहुँचे और यहाँ पर क्राउडी माहौल भी काफ़ी था और शोर भी बहुत था। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर हमारा खाना लगा। 12 o'clock midnight. फिर हम लोग घर पहुंच गए। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे और फिर रात भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार बरसाइएगा।